जब से ये घर में आई है ना, ये सलमान के कान भरती रहती है। मैं तो कहती हूँ कि ऐसी बीवियों को ना आग लगा के जला देना चाहिए, जो घर वालों के खिलाफ करती है लोगों को। बेटा क्या हर वक्त रोती रहती हो? घरों में तो ऊंच नीच होती रहती है, थोड़ा बर्दाश्त भी करते हैं। कोई बात नहीं अम्मी, आप परेशान ना हुआ करें। बेटा मुराद आया है, तुमसे मिलना चाह रहा है। मुराद? हाँ, मैं तो समझी थी कि सारा को लेने के लिए आया है, मगर वो तुम्हें बुला रहा है। क्या तुमने उसे फोन किया था? देखो बेटा, उसे झूठ मत बोलना। जी की थी बात। क्या करती हो बेटा? अगर कोई बात थी मुझे बताती, सलमान को बताती। उसे फोन करने की क्या जरूरत थी? हाँ अम्मी, अम्मी मैंने मुराद को नहीं बुलवाया और ना ही उससे मैंने कोई बात की है। अरे उसके तेवर बता रहे हैं कि उसको जरूर कुछ बताया गया है। अब सुनो मेरी बात, तुम उससे कुछ भी ऐसा जिक्र नहीं करोगी। देखो शुमाइला ने जो कुछ भी किया है, तुम उसका जिक्र बिल्कुल नहीं करोगी। अगर बात बढ़ेगी ना तो घर बर्बाद हो जाएंगे। तुम चुप रहना, इसी में तुम्हारी भलाई है। और कहना कि सब ठीक है। जी अम्मी। अगर तुमने कोई ऐसी वैसी बात की तो मैं समझूंगी कि तुम जानबूझ के सारा का घर बर्बाद करना चाह रही हो। आओ मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप आंटी, मुझे कुछ बात करनी है जरा से अकेले में। मैं चाय भिजवाती हूँ, तुम लोग बातें करो। अच्छा बेटा। अजरा बैठो। तुम ठीक हो? तुम्हें देख के लग तो नहीं रहा कि तुम इस घर में ठीक हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अजरा, फिर तुम कल फोन पे रो क्यों रही थी? सब बोलते हैं कि मैं रोती रहती हूँ, मैं तो बस रोकर अपना दिल हल्का करती हूँ। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सारा बता रही थी कि उसकी आप ही से तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है। क्या ये बात सच है? मुराद, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बड़ी है मुझसे, थोड़ा डांट डपट कर लेती हैं तो कोई बात नहीं। मतलब उन्होंने तुम्हें डांटा है? तुम पे हाथ तो नहीं उठाया ना उन्होंने? मुराद, तुम इतना जज्बाती होकर क्यों सोच रहे हो? मैं अब किसी की बीवी हूँ। अगर किसी की बीवी हो तो उसे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए अजरा। ख्याल रखता है मेरा, और बहुत ख्याल रखता है। और तुम्हें ऐसे मेरे घर में आकर मुझसे बात करने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब अजरा? क्या मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता? बिल्कुल तुम मेरे कुछ नहीं लगते। अब प्लीज जाओ यहां से। क्यों? क्यों चला जाऊं? मेरा ससुराल है ये। प्लीज मुराद, तुम सारा के साथ खुश रहो और मेरे घर में आकर मेरी सास को शक में मुब्तला मत करो। क्या हो गया तुम्हें? मैं क्यों ना शक में मुब्तला करूंगा यार? सलाम मुराद मियां।
आखिर तुमसे मुलाकात हो ही गई। मुझे तो लगा था मेरे आने की खुशी में तुम मुझसे मिलने आओगे। आखिर तुम्हारी बीवी की बड़ी बहन जो हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वैसे एक बात बताओ मुराद, तुम सारा को अपने घर में खुश क्यों नहीं रखते? मतलब काफी अरसे से वो यहाँ अम्मा के घर बैठी हुई है। एक्चुअली आपा वो अपनी मर्जी से आई है यहाँ पर और मुझसे झगड़ा करके आई है। अच्छा, तो फिर तुम यहाँ सारा को लेने आए हो या फिर अपनी कजन से मिलने आए हो? मैंने सुना है कि आपने अजरा को डांटा है। ये तुम्हें अजरा ने कहा है? मुझे सारा ने बताया कि आपने उसे डांटा है। और तुम अपनी इस बात की पूछ-गुछ करने के लिए यहाँ चले आए मुझसे मिलने? मुझे फिक्र है अजरा की। उसकी फिक्र करने के लिए उसका शौहर है। वैसे भी तुम इसके कौन लगते हो? कजन ना, जिससे अब कोई उसका ताल्लुक नहीं रहा, या फिर कोई ताल्लुक था? ये आप हद से बढ़ रही हैं। हद से तो तुम आगे बढ़ रहे हो। या मेरे सामने खड़े होके तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो? अजरा, बताओ क्या बताया तुमने इससे? बोलो। कुछ नहीं बताया मैंने। अगर तुमने इसे कुछ नहीं बताया तो ये मेरे सामने खड़े होकर मेरे साथ बदतमीजी क्यों कर रहा है? हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सलमान की बीवी हो तुम। ये क्या चक्कर चला रहे हो? हाँ, चुप कर जा। दिन दिहाड़े तुम लोग आंखों में धूल झोंक रहे। सच क्यों नहीं बता देते? क्या चक्कर क्या है तुम दोनों का? बताओ। शुमाइला आपी प्लीज चुप कर जाएं। आवाज नीचे रखो अपनी। ये शरीफों का घर है, समझे? क्या हो रहा है? इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? अम्मा, समझा ले इन आशिक माशूक को। मुराद, तुम मेरा घर उजाड़ने आए हो? अजरा मैंने देख लिया है तुम इस घर में खुश नहीं हो। मैं बहुत सुखी हूं यहाँ, बहुत खुश हूं। और प्लीज तुम सारा को लेकर यहाँ से चले जाओ। अजरा वो मैंने सुना था कि तुम्हारा हाथ जला है। किसने जलाया तुम्हारा हाथ? किसने कहा तुम्हें कि मेरा हाथ जल गया था? काम कर रही थी किचन में, चाय गिर गई थी गलती से। तुम झूठ बोल रही हो मुझसे। अजरा मजीद अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं छोड़ सकता। अब तुम मेरे साथ चलो। पागल हो गए हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रहे हो? अभी तुम्हारे सामने आपा इतना बड़ा इल्जाम लगा कर गई हैं। तुम्हें मेरी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। तुम चाहते हो कि सारे लोग मुझ पर थूकें। देखो मुराद, ना तुम्हें मुझसे मिलने आना चाहिए और ना बात करनी चाहिए। सॉरी अजरा, मैं मजीद ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हारे ऊपर मारपीट की जाए। तुम अभी मेरे साथ चलो, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और रिपोर्ट करवाएंगे। मुराद प्लीज चले जाओ यहां से अभी। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन पहले मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो और बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मुराद, मैं किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं करवाऊंगी। उसी के खिलाफ जो तुम पे जुल्म कर रहा है, तुम पे मारपीट कर रहा है, तुम्हें जला रहा है, तुम्हें तकलीफ पहुंचा रहा है।
उसी के खिलाफ। किसी ने मारपीट नहीं की है मेरे साथ, किसी ने हाथ नहीं चलाया मेरा। तुम प्लीज अपने घर जाओ और सारा के साथ खुश रहो। मुराद, तुम मेरा घर बर्बाद करने आ गए हो। अब तुम मुझे अपने दुश्मन दिखाई दे रहे हो। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। मैं तुम्हें तब तक नहीं लेके जाऊंगा जब तक अजरा का मसला हल नहीं हो जाता। क्यों? क्या हुआ है अजरा को? कुछ नहीं हुआ है सलमान। सलमान, तुम्हें पता है अजरा पे मारपीट हो रही है, उसका हाथ जलाया गया है, उस पे जुल्म हो रहा है और तुम्हें कोई खबर ही नहीं है। अरे वो तो उसके हाथ पे चाय गिर गई थी बस, और तो कुछ नहीं हुआ। आप तो ऐसे खामखा बात का बतंगड़ बना रहे। मुझे तो हैरत हो रही है, तुम्हें अपने घर की खबर ही नहीं है कि अजरा पे कितना जुल्म किया जा रहा है। शुमाइला आप ही ने जुल्म किया उस पे। आप ये कैसे कह सकते हैं? माना कि वो गुस्से की थोड़ी तेज हैं, लेकिन उन्होंने अजरा के साथ तो कुछ नहीं किया। अच्छा, तो अपनी बहन से पूछो, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो बताओ सारा। मुराद प्लीज बात को बढ़ाओ मत। ठीक है, इतना जरूर कहूंगा कि जब तक तुम्हारी आपी इस घर में है, अजरा यहां पे नहीं रुकेगी। आप कौन होते इस बात का फैसला करने वाले? अजरा मेरी बीवी है, वो कहां रहेगी इसका फैसला मैं करूंगा। और आपके लिए बेहतर यही है कि आप इस वक्त इस घर से चले जाएं और सारा को भी अपने साथ लेते जाएं। आप जो कुछ भी होगा वो सारे मामलात मैं खुद हैंडल कर लूंगा। सारा जाओ, जाके तुम अपना सामान पैक करो, मैं जाके आपा से बात करता हूं। देखो सलमान, बस मैंने बोल दिया ना, जो होगा मैं खुद हैंडल कर लूंगा। मैं बैग पैक करके आती हूँ। अभी आपने अजरा पर हाथ उठाया था। अब तुम मुझसे इस तरह के सवालात करोगे? कोई भी तुमसे झूठ कहेगा या तुम्हारे कान भर देगा तो तुम आके मुझसे सीधे सवालात पूछना शुरू कर दो कि इन सब चीजों की जिम्मेदार मैं हूं। मैंने सिर्फ एक बात पूछी है कि आपने अजरा के साथ क्या किया। क्या सुनना चाहते हो तुम सलमान? कि मैंने तुम्हारी बीवी पे जुल्म किया है? हाँ, अफसोस कि तुमने कभी सोचा या कभी ये जानने की कोशिश की कि आसिफ ने मेरे साथ क्या किया है। ठीक है, मत बताएं आप। जो कुछ मुराद भैया ने मुझे बताया है, अगर वो सच है तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अजरा को लेकर जा रहा हूं मैं यहां से। झूठ बोल रहा है वो। और तुम कैसे मर्द हो सलमान? वो आदमी तुम्हारी बीवी से मोहब्बत करता है, ये बात तुम्हें पता कैसे नहीं है? अरे अजरा वो औरत है जो न जाने कितनी ही जिंदगियां खा चुकी है। और याद रखना सलमान, जिंदा तो तुम भी नहीं बचोगे। आप ही मत बोलें आप कि आप खुद भी एक औरत हैं, और अजरा की जात पर इतना बेहुदा इल्जाम मत लगाएं आप। अगर ना भी लगाऊं ना, तभी से हकीकत बदल नहीं जाएगी। नहीं मानता मैं आपकी बात। आप बहतान लगा रही हैं अजरा पर। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, और आप झूठी हैं, आप झूठी।
अम्मा, मैंने आसिफ को मैसेज कर दिया है कि मैं बच्चों के हवाले से उसकी एफआईआर कटवा रही हूं, ताकि उसे भी तो पता चले कि मुझ पे जुल्म करने की उससे भयानक सजा तो मिलनी ही चाहिए। शुमाइला, बस करो शुमाइला, ये झूठ बोलना। इतने दिनों से तुम हमें पागल बना रही थी। आसिफ ने तुम्हें तलाक नहीं दी है, यहां पर आके तुमने बिला वजह का शोर डाला हुआ है। आपने आसिफ को फोन किया था? हाँ, मैंने अभी आसिफ को फोन किया था। उसने मुझे बताया है कि उसने तुम्हें तलाक नहीं दी। तुम खुद वहां से लड़ाई झगड़ा करके यहां पर आई हो। अम्मा, वो झूठ बोल रहा है और आपने उसके झूठ का एतबार भी कर लिया। अरे अम्मा, उसने 4 लोगों के सामने मुझे तलाक दी है। मुझे पहले मारा, पीटा, मेरे बच्चे छीने और फिर उसने मुझे तलाक दी। बस करो शुमाइला, मैं आसिफ को यहां बुला रही हूं और फिर सबके सामने फैसला होगा। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई कैसे? अम्मा, वो झूठ बोल रहा है। आप मेरी बात सुने। वो शख्स बहुत जालिम है। उसने मुझे मारा, पीटा, मेरे पूरे जिस्म पे उसकी मार के निशान है। आप उसकी बात का यकीन कैसे कर सकती है अम्मा? अम्मा, मैं उसके साथ नहीं रह सकती और मैं अपने बच्चे उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती अम्मा। करती हूं मैं तुम्हारे अब्बू को फोन, वही आसिफ से बात करेंगे और जो उनका फैसला होगा वही होगा। लेकिन मुझे यकीन है कि कसूर इसमें सिर्फ तुम्हारा है। अम्मा, मेरी बात तो सुने। अम्मा, आप आसिफ का साथ देके अच्छा नहीं कर रही है। आपको मेरा साथ देना चाहिए अम्मा। अजरा, तुम मासूम औरतें कितनी चालबाज होती हो। इस तरह से दुपट्टा लपेटकर अपनी मासूमियत दिखाती हो। तुम्हारी तरह की एक औरत ने मेरे आसिफ को मुझसे दूर कर दिया। आसिफ की कजन थी वो, बात बात पे टेसवे बहाती थी, रोना पीटना, इसी तरह से दुपट्टा लपेटती थी। कैसी जालिम हो तुम, कितना जुल्म करती हो। वो भी मासूमियत की आड़ में। नफरत है मुझे तुमसे और तुम जैसी हजारों औरतों से। आसिफ उसे इतना चाहने लगा कि मेरे यहां आ जाने के बाद अब वो उससे शादी करेगा। हाँ, मेरा शौहर आसिफ उसे पसंद करता था और मैं सिर्फ हमेशा देखती रहती थी और मुझे इसी बात पर गुस्सा आता है। एक्चुअली ना, घर को बर्बाद तुम जैसी औरतें करती हैं, पर बदनाम मुझ जैसी औरतें होती हैं। कि अब देखो ना, मैं अपने घर से यहां आई तो यहां मुझे तुम मिल गई। तुम जैसी औरतों पे मुझे बहुत गुस्सा आता है और इस कदर गुस्सा आता है कि मार मार के तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूं मैं। आपके साथ जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर नहीं है? कसूर है, तुम्हारा ही कसूर है। आज तुम्हारी वजह से मेरे भाई सलमान ने मुझे झूठी बोला। अब एक बात सुन लो, मैं तुम्हें इस घर से निकाल कर रहूंगी
तुम्हारे वजूद से इस घर को पाक कर दूंगी। और गलती से भी ये बात अपने दिमाग में मत लाना कि सलमान तुम्हारी साइड लेगा। तुम मुझसे बच नहीं सकती अज़रा। मेरा छोटा भाई सलमान ना थोड़ा सा इमोशनल फूल है। और मुझे पता है कि मजीद जज्बाती उसे कैसे करना है, क्योंकि ये मेरे लिए चुटकियों का काम है अज़रा। पापा, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? वो आपका भाई है। जैसे तुमने सलमान को बेवकूफ बनाकर रखा है ना, तुम्हें नहीं अंदाजा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। सिर्फ एक हफ्ते में तुम्हें इस घर से बाहर निकाल फेंकूंगी। तुम्हें चाहे जितना जोर लगाना हो लगा लो, पूरी कोशिश कर लो, पर एक हफ्ता, इससे ज्यादा तुम इस घर में नहीं रह पाओगी अज़रा, समझी?